अब अगर हम नौगांव ब्लास्ट की बात करते हैं, वो भी एक ऐसे ही हुआ है। जब वहां पे टीम्स पहुंची तो अचानक से वो विस्फोटक फट जाता है और इतने लोगों की मौत हो जाती है। और इस पर फारूक अब्दुल्ला का बयान भी आपने सुना होगा कि जी ये तो बहुत दुखद है, कब कश्मीरियों को हिंदुस्तानी समझेंगे। और सबसे बड़ी बात उनका ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले वाला फेल हो गया। फेल और पास जो है वो सब चीजें इंटरनल होती है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए जो फारूक अब्दुल्ला का प्रेम है वो तो साफ हो चुका है। देखिए अब ना पूजा जी, जी अब धर्म की हर सीमा पार हो गई, अब शर्म का हर पर्दा उड़ गया, अब और नहीं। जी ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब की मानसिकता है ये सिख है। मैं बताऊं आपको क्यों। इनका पहले बयान आया जब जादी उमर का मकान ढहा। कहते हैं भैया मुसलमान कब तक सहेगा, कब तक जुल्म सहेगा। दूसरा स्टेटमेंट, इन बच्चों से पूछ तो लेते इन्होंने ये क्यों कहा। 46 साल का डॉक्टर बच्चा है क्या, 35 साल का डॉक्टर बच्चा है क्या। आप पंप बनाओगे, आप राइसिन बनाओगे, आप 3,000 किलो एक्सप्लोसिव खरीदेंगे और आपको फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जे एंड के, फॉर्मर और करंट मुख्यमंत्री के पिताजी आपके संरक्षक बन के आते हैं। जी भैया इन बच्चों से पूछो 46 साल का बच्चा होता है क्या, 35 साल का बच्चा होता है क्या। हजारों लोगों को मारने की साजिश करोगे, बम बनाओगे। पाकिस्तान से आपके संबंध, दुबई से आपका पैसा रहा, तुर्की आप जा रहे हो, अफगानिस्तान आप जा रहे हो। पूरा आईएसआई और जैश ए मोहम्मद के साथ उठता बैठा कह रहा भैया बच्चों से पूछो कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो, तो क्या मतलब है आपका। दूसरी बात बताइए इसकी, ये क्या क्या ये जहाद की फैक्ट्री चला रखी है। एक बात बताइए, कह रहे भाई कश्मीरी मुसलमान कब तक मुसलमान शहादत, कब तक मुसलमान तकलीफें सहेगा, कब तक मुसलमान जुल्म देता रहेगा। एक बार बताइए क्या विडंबना है ये। 1990 में आपने कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को 6 लाख लोगों को घर से निकाला, गिरजा भट्ट को आरे पे काटा, किसी के यहां क्या माथे पे गोली लगाई जहां बिंदी लगाती हमारी महिलाएं, किसी को बलात्कार किया, किसी का चीरहरण किया, आपने मकान जला दिया, अपने प्रॉपर्टियां खा गए, सब कुछ खा गए। एक कश्मीरी हिंदू, ये एक पंडित ने बंदूक उठाई क्या, नहीं उठाई। किसी ने बम बनाया क्या, नहीं बनाया फारूक अब्दुल्ला। और तुम्हारे यहां पिछले 35 साल से यही प्रकरण चल रहा, पीढ़ी पर पीढ़ी चल रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चल रहा है, और उस जहाद को आप इंटेलेक्चुअल कवर फायर दे रहे हो। ये इस्लामिक आतंकवाद है जिसको आप कवर फायर दे रहे हो। एक बार बताइए, हमेशा आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। ये इस्लामिक आतंकवाद का शब्द तो मैंने नहीं निकाला ना, ये तो इंटरनेशनली शब्द है। हिंदू आतंकवाद जैसी चीज होती नहीं। एक बार बताइए, वो कश्मीरी पंडित या हिंदू, वो भी कश्मीरी, ये कश्मीरी मुसलमान, ये भी कश्मीरी, इसका सब कुछ गया। ये सड़क पे आ गया, कुछ लोगों को तो सांप और बिच्छुओं ने काट के खा गए, कुछ हीट स्ट्रोक से मर गए, आज तक बंदूक नहीं उठाया, देश का नाम ऊंचा कर रहे, देश विदेश में जाके अपनी मेहनत मजदूरी से अपना काम कर रहे। ये लोग भी कश्मीरी, और बाय द वे ये कन्वर्टेड हिंदू है। फारूक अब्दुल्ला के जो दादाजी थे वो कश्मीरी पंडित थे। ये लोग कन्वर्टेड हुआ और आपने बंदूक उठाई और जिहाद के रास्ते पर चले हो, इस्लामिक आतंकवाद को चला रहे हो, और आज हमें पहाड़े पढ़ा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आगे सुनिए इसकी कहानी। ये जो हमारे भाई जे एंड के पुलिस के करीब 13 लोग मर गए इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, वो भी 99% सारे मुसलमान होंगे। उनके प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। कह रहे उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं थी, आपने उनको एक्सप्लोसिव क्यों हैंडल करने दिया। देखिए, जो भारत और भारत माता के लिए काम कर रहा है, अगर उसकी मृत्यु होती है वहां संवेदना नहीं है, वहां कोई इशू नहीं। जादी उमर का मकान क्यों ढाया, वहां संवेदना है, वहां इशू है, वहां सपोर्ट है। और अगर कुछ कमी बाकी रह गई तो फिर चलेंगे पाकिस्तान। कह रहे मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर मत करना, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर नॉट वन का कोई फायदा नहीं हुआ। ये फारूक अब्दुल्ला तय करेंगे क्या। भारत फारूक अब्दुल्ला से पूछ के ऑपरेशन सिंदूर करेगा क्या। 140 करोड़ देशवासियों का सुरक्षा का जिम्मा फारूक लेगा क्या। हिंदुओं का खून बहता रहेगा और मोदी चुपचाप बैठे रहेंगे, ये फारूक डिसाइड करेंगे क्या। पहले आप गए थे गुप्तकार गैंग वाले हो ना, कह रहे अब हम चाइना के पास जाएंगे, चाइना हमें बचाओ, चाइना हम तुम्हारे पास आ रहे। फिर चाइना से दिल भर गया पाकिस्तान। मुझे बताइए पाकिस्तान प्रेम बार बार क्यों उठता फारूक अब्दुल्ला के दिल में। और जिस कश्मीरी मुसलमान और जिस आतंक इस्लामिक टेरर को आप राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं, वो सहानुभूति आपके लिए जो लाइन ऑफ ड्यूटी में मरने वाला मुसलमान है जे एंड के पुलिस को, उसके लिए तो नहीं है। जो कश्मीरी पंडितों का आपने नरसंहार कराया, दुनिया ये सबसे बड़ा ब्लॉट है इंडिया की हिस्ट्री में, तब तो आप कुछ नहीं बोले, तब तो आपके लिए संवेदना नहीं थी। ये बिल्कुल इस्लामिक कट्टरपंथ को इंटेलेक्चुअल कवर फायर देने की कहानी है, इस्लामिक टेरर को छुपाने की कहानी। अब क्या जहाद में क्या हम सेकुलरिज्म ले आए। अब बोले अच्छा इन्होंने बम बनाया, 10 हिंदू लड़के पकड़ो भैया तुम जाके बम लगाओ, फिर सेकुलर जहाद हो जाएगा। भाई जहाद की परिकल्पना ही इस्लाम में है, इस्लामिक टेरर की परिकल्पना ही इस्लाम में, तभी तो इसको इस्लामिक टेरर कहते हैं। ये क्या बकवासबाजी हो रही। अब ये कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर मत करो। अबे हम डिसाइड करेंगे ना ऑपरेशन सिंदूर करेंगे नहीं, आप अपना देखो क्या करना क्या नहीं करना।
अब ऐसे आदमियों की जो कट्टरपंथा है पूजा जी बिल्कुल साफ दिख रही है। इसीलिए मेरा निवेदन था आपके चैनल से, बन बाकी अन्य चैनलों से, भाई ये उमर अब्दुल्ला की सरकार कैंसिल कर लो, इसको डिसमिस कर लो, क्योंकि जब से ये सरकार बनी है आप देखिए इतने बड़े कांड होने शुरू हो गए। मनोज सिन्हा जी इतने साल तक थे, कुछ हुआ नहीं हुआ, छोटा मोटा घटना होती रहती थी, ठीक थे। आज की सच्चाई ये है मेरी बहन कि कश्मीर जिहाद को इन्होंने पैन इंडिया जिहाद बनाया, डॉक्टरों को यूज करके इसको हर देश के कोने में फैला, और उस सफेद पोश डॉक्टर को यूज करते जिसमें आपका न शक जाएगा ना मेरा, जिसका काम है इंसानी जानें बचाना, उसके हाथ में आपने बम दे दिया। और ये लोग कर रहे हैं, ये भी नहीं कह सकता मौलवी ने रेडिकलाइज कर दिया। अरे पढ़े लिखे लोग हैं, 45-45 साल के लोग हैं, पढ़े लिखे लिटरेट है, इनको कौन कैसे रेडिकलाइज कर सकता है? ये जो इस्लामिक कट्टरपंथता के बीच वहां है, जो इन पे ताबड़तोड़ कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं जहाद तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप जहाद के आइडिया को अनसस्टेनेबल नहीं बनाओगे। कैसे बनाएंगे अनसस्टेनेबल? करिए यूपीए में इनके परिवार को बंद करिए, सारी प्रॉपर्टी इनकी सील, इनके मकानों पे बुलडोजर चलाए, इनके 5 रिश्तेदारों तक भी जब तक उस गांव तक इंप्लीकेशन नहीं आएगी तब तक ये जहादी नहीं रुकेंगे। और इंटेलेक्चुअल का और फायर मिल रहा है, देश का दुर्भाग्य है। एक्स मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, और ये बयान। और आपको याद होगा वाजपेयी जी के टाइम में उमर अब्दुल्ला को वाजपेयी जी ने एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया था, यंगेस्ट एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स, और ऐसे वाजपेयी जी की तरफ उंगली करके कहता तुम लोग इन लोगों ने ऐसे किया। ये पाकिस्तान प्रेयर और हिमायत है तो निकल जाओ पाकिस्तान, यहां क्या करना भाई? हिंदुस्तान पाकिस्तान तो नहीं बनेगा ना। अगर हिंदुस्तान में रह के प्रधानमंत्री मोदी आप और हम हिंदू की सुरक्षा की बात करें, कौन सा पाप कर लिया हमने? हिंदू इज अ स्टिंग डक, क्या हम मरने के लिए पैदा हुए? हमारा खून नालियों में बहेगा? कश्मीर नरसंहार करने के बाद तुम्हारा दिल नहीं भरा, अब ये नरसंहार पूरे भारत में करना चाहते हो? कश्मीर जिहाद को प्रो पूरे भारत की एक समस्या बनाना चाहते हो, और पाकिस्तान प्रेम उड़ रहा। फरोख साहब आपका क्या मतलब? हम क्या करें पाकिस्तान? मैं तो कहता हूं, मैं पेट्रियोटिक हिंदुस्तानी हूं, पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दो, पाकिस्तान को जला डालो। अगर आप हर किसी भी हिंदुस्तानी से भी पूछेंगे जिसके दिल में भारत माता है, वो आपको यही करेगा, पाकिस्तान को खत्म कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूछिए, अगर पेट्रियट होगा बोलेगा पाकिस्तान को खत्म कर दो। ये हर हिंदुस्तानी की भावना। और ये भैया ऑपरेशन सिंदूर मत करो, काहे नहीं करे फारूक साहब? आपसे पूछ के चलेगा क्या भारत? क्योंकि आपको लगता है आप कश्मीरी मुसलमान हो या प्रिविलेज क्लास, आप जो चाहोगे मोदी वो करेगा, जब बोलोगे उठ उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। वो जमाने निकल गए, ये नेहरू का और कांग्रेस का शासन नहीं है। पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजने वाली, जाके अपने आकाओं को बोल देना जी पाकिस्तान जी सुमित जी, मुझे लगता है कि जो ये कन्वर्टेड मुस्लिम होते हैं ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। इन्हें अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत होती है कि मुस्लिम परस्त हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये पूजा जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत उम्दा सवाल है। इनके दादाजी का नाम पूछो, फारूक अब्दुल्ला के दादा का नाम क्या है? कन्वर्ट, कश्मीरी पंडित है, कन्वर्ट हुए भाई। इनमें तो बात तो वही है ना कहीं ना कहीं। अब ये जो अलगाववाद और इस्लामिक कट्टरपंथता को ये कवर फायर देते हैं, इसको छुपाने की कोशिश करते, इस्लामिक कट्टरपंथता को, इस्लामिक आतंकवाद को भारत की समस्या बता रहे। अब क्या मोदी जी से हम अपेक्षा करेंगे, मोदी जी ऐसा करो, वो डॉक्टर आरिफ और जो आदिल है उसके पास जब पूछ, हाँ बेटा बम काहे बनाए हैं, डेटोनेटर काहे लाए, हिंदुओं का खून क्यों बहाना था बेटा? मतलब व्हाट द हेल? क्या आप हमें बेवकूफ समझते हैं क्या? आप हमें ये समझते हैं? आप में ये कश्मीर में, आपको मैं कई बार बोल चुका हूं पूजा जी, हर चैनल पे बोल चुका हूं दिल खोल के, जितना कश्मीर ने भारत को बेवकूफ बनाया उतना किसी ने नहीं बनाया। यहां ये नाटक चलता, आपको पता है 10 गुना पैसा कश्मीर गया एज कंपेयर टू एनी अदर स्टेट। आपको पता आयुष्मान कार्ड हर एक के पास कश्मीर J&K में क्यों है? आपका नंबर 1 जीडीपी स्टेट है महाराष्ट्र, आपने तो वहां नहीं दिया। नंबर 2 जीडीपी स्टेट है यूपी, आपने तो वहां नहीं दिया। तमिलनाडु नंबर 3 पे आता, आपने तो वहां नहीं दिया। ये कश्मीर में जब तक एक कश्मीरी मुसलमानों को खुश रखने का प्रकरण बंद नहीं होगा, जब तक इनको ब्लू आइड बॉय वो सिंड्रोम बंद नहीं होगा, इनको स्पेशल मान्यता देने का सिंड्रोम बंद नहीं होगा। अब अपीजमेंट कहीं ना कहीं इनको लगता है हमारी एंटरटेनमेंट हो गई है। और एक बात बताइए, यहाँ के मुसलमान और कश्मीरी मुसलमान में ना डिफरेंस क्यों? यहाँ भी तो मुसलमान भाई रहते, जैसे हम रहते, आप रहते, वहां ये रहते, इनको ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? मैं पूछताछ फारूक अब्दुल्ला से, MH1 के माध्यम से, किसी कश्मीरी पंडित या हिंदू ने बम नहीं उठाया, पत्थर नहीं उठाया, देश का नाम ऊंचा ऊंचा कर रहे। फारूक साहब, आपके यहाँ पिछले 35 क्या 40 साल से नई नई पीढ़ियां जिहाद की आ रही है, नए नए नाम जिहाद के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्यों? कश्मीरी वो भी, कश्मीरी ये भी, उसमें तो जुल्म हुआ, आप पे तो जुल्म भी नहीं हुआ। क्यों आपका डॉक्टर आज बम बनाता? क्यों कश्मीरी पंडित बम नहीं बनाता? सवाल यह है, यहां भारत माता का दर्द कितना है। जिसके खून में भारत है ना, वो ये सब काम नहीं करेगा, और जिसके खून में जिहाद है, इस्लामिक कट्टरपंथी, वही ये काम करते हैं। और ये मैं नहीं कहता हर कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी, पर ये जो आतंकवाद करते हैं ये उसी प्रवृत्ति की। और समस्या ये है पूजा जी
इनको ऐसे नेता कवर देते हैं, इनको ऐसे नेता बचाते हैं, इसको शुगर कोट करने की कोशिश करते हैं, इसको व्हाइट वॉश करने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है, भारत कब तक ये सहेगा? कब जी तक हम जी जी शुगर जी। कोट को